Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia, and today we'll go through topic screenplay writing, which is there in SYBA MMC subject Film Communication 2nd and semester 4th. So let's begin to our session. Now screenplay. What is screenplay is all about? It is all about filmmaking. You know, whatever we wanted to show on the screen, that comes in the screenplay. So let's move and see what are there in the screenplay. So what is the screenplay? Very first, a screenplay is all about the script is complete description of a entire movie. जो भी हम मूवी में दिखाना चाहते हैं तो उसका जो है एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है. हमारा कैरेक्टर कैसे मूव करता है, हमारा कैरेक्टर कैसे बोलता है, ये इसके जो भी डिस्क्रिप्शंस है वो स्क्रीन प्ले में होते हैं. देन इट इज़ अ बेसिक प्लान ऑफ एवरीवन टू मेक अ फिल्म. ये जो है एक बेसिक प्लान होता है जो कि हमारे मूवी को या फिर हमारे फिल्म मेकिंग को एक तरीके से गाइड करता है. नाउ व्हाट इज़ इन द स्क्रीन प्ले? स्क्रीन प्ले में क्या क्या होना चाहिए? तो वेरी फर्स्ट थिंग इज इंफॉर्मेशन अबाउट योर कैरेक्टर. हमारे फिल्म में या फिर यूँ कहे कि शॉर्ट फिल्म में कौन कौन से कैरेक्टर है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होने चाहिए कि वो क्या करते हैं, वो कैसे चलते हैं, या फिर वो कैसे एक्शन करते हैं, या फिर वो कैसे बोलते हैं. अगर इन द स्पेशल केसेस है या फिर अगर कोई कैरेक्टर है जो हैंडीकैप्ड है तो वो कैसा कहेगा या फिर वो कैसा चलेगा, या फिर यूँ कहे कि अगर कोई कैरेक्टर है जो स्टटर करता है, जो रुक रुक के बोलता है, तो वो कैसे बोलेगा. तो ये इसके डिस्क्रिप्शन भी होने हमारे स्क्रीन प्ले में बहुत ज़रूरी है. देन डायलॉग्स एंड एक्शन ऑफ द कैरेक्टर, राइट. तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि कैरेक्टर के फिज़िकल लैंग्वेज कैसी हो या फिर उसके डायलॉग्स कैसे हो, ये भी लिखना हमें बहुत ज़रूरी है. और इसके साथ ही डायलॉग्स क्या कैरेक्टर बोलेगा, ये डायलॉग्स भी लिखने ज़रूरी है, क्योंकि यही इसी से हमारी जो फिल्म है वो आगे बढ़ेगी. कॉन्वर्सेशन क्या है वो लिखना है हमारे स्क्रीन प्ले में. देन कम्स द लोकेशन. लोकेशंस क्या है, हम कहाँ पे शूट करने वाले हैं, राइट. देन वो कब शूट करने वाले हैं हम. अगर हम कहीं कॉलेज में शूट करने वाले हैं तो क्या हम मॉर्निंग में शूट करने वाले हैं या फिर इवनिंग में शूट करने वाले हैं, ये भी हमें लिखना है. और मोस्टली उसका टाइम लिखना है तो हमें उस टाइम के हिसाब से शूट कर सके. देन कम्स द प्रॉप्स. प्रॉप्स आर वेरी निगलेक्टेड. एज आई हैव सीन मेनी फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर्स जो है वो इसको निगलेक्ट कर देते हैं. बट प्रॉप्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दो दे आर स्मॉल बट दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर फिल्म्स और योर फिल्म मेकिंग से. फॉर एग्जांपल अगर हम किसी सीन को किचन में शूट कर रहे हैं तो किचन में क्या क्या होगा, क्या क्या प्रॉप्स हो सकते हैं या फिर प्रॉपर्टीज़ हो सकती है. तो ऑफकोर्स किचन में जो है यूटेंसिल्स होंगे या फिर सिलेंडर होगा, गैस स्टोव होगा. तो ये जो प्रॉप्स है जैसे यूटेंसिल्स, गैस स्टोव और सिलेंडर, ये इसे क्या कहते हैं, हम प्रॉप्स कहते हैं या फिर प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, जो कि हमारे फ्रेम्स को बैलेंस करता है. हमारे फ्रेम्स को एम्प्टी नहीं रखता. ये इसके लिए हमें ध्यान में रखना है. देन कम्स द कैमरा एंगल. कैमरा एंगल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग. अगर हमें कहीं पे जाकर शूट करना है तो हमें प्रॉपरली प्लान करना होगा. हमें प्रॉपरली पता होना चाहिए कि हमें वहाँ पे जाके क्या शूट करना है, किस तरीके से शूट करना है, हमें क्या लॉन्ग शॉट लेना है, हमें क्या क्लोज़अप में शूट करना है, या फिर हमें वाइड एंगल लेना है, ये हमें पता होना चाहिए. दैट इज़ ऑल अबाउट द प्लानिंग फॉर द फिल्म मेकिंग. हमें इसके लिए पहले ही प्लान करना पड़ेगा और ये हमें स्क्रीन प्ले में लिखना पड़ेगा, राइट. देन विल जस्ट मूव टू फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, राइट. जैसे मैंने कहा कि वेरी फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर्स आर वेरी कन्फ्यूज्ड. उनके पास कॉन्सेप्ट्स तो होते हैं बट उन्हें पता नहीं चलता कि कहाँ से हम स्टार्ट करें, राइट. तो कहाँ से हमारे जो राइटिंग है स्क्रीन प्ले राइटिंग को वो शुरू करें, ये उन्हें पता नहीं चलता. तो उन्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज स्क्रीन प्ले इज़ व्हाट, स्क्रीन प्ले इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिव राइटिंग. जो भी हम सिचुएशनल लिखते हैं या फिर क्रिएट करते हैं सिचुएशंस को, उसे ही हम स्क्रीन प्ले कहते हैं. बेसिकली वॉट एवर वी वॉन्टेड टू शो ऑन द स्क्रीन, दैट इज़ ऑल अबाउट स्क्रीन प्ले, राइट.
तो इसके लिए हमें क्या करना है कि आपके जो भी पसंदीदा टॉपिक हो या फिर स्टोरीज़ हो, उसे चूज़ कीजिए और उसे लिखना शुरू कर दिए। अगर वो स्टोरी आपके आसपास भी हो सकती है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपके आसपास ही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने किसी अंकल को भी ले सकते हो या फिर किसी दादी को ले सकते हो, तो उनके कैरेक्टर के बारे में लिखिए, उनके वो कैसे दिन गुजारते हैं या फिर वो कैसे बोलते हैं, ये हमें कैरेक्टर से मिल सकता है। वो कैसे बिहेव करते हैं, इससे भी हमें जो है छोटी छोटी चीज़ें जो स्क्रीन प्ले में बहुत ज़रूरी है ये मिल सकता है। और इससे ही किसी भी फिल्म के लिए एक जो कैरेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए, एक कैरेक्टर बिल्डिंग इसमें से होती है, राइट। तो हमें इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है स्टोरी के लिए? तो स्टोरी के लिए वेरी फर्स्ट जो है डेली न्यूज़पेपर देखिए। डेली न्यूज़पेपर में बहुत सारे करंट इश्यूज़ होते हैं और करंट इश्यूज़ आर बेस्ड ऑन द रियलिटी विच इज़ देयर इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी में जो भी हो रहा है उससे हमें एक अपडेट मिलता रहता है न्यूज़पेपर से, और उससे ही हमारी स्टोरी जो है वो बिल्ड हो सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें भी घटती है जो कि दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग या फिर इन टर्म्स ऑफ स्टोरी तो ये हमें न्यूज़पेपर से मिल सकती है। देन आस्क योर सेल्फ व्हाट इफ़, हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि अगर ये होगा तो कैसा होगा, राइट। व्हाट इफ़ हैज़ डन और व्हाट दैट हैज़ डन, तो ये हमें पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही कोई फिक्शन स्टोरीज़ या फिर कोई फिक्शस नरेटिव यहाँ से जो है पैदा हो सकता है। एंड दैट इज़ वाई वी हैव टू आस्क आवर सेल्फ इज व्हाट इफ़ दैट हैपेंड। देन लिसन टू पीपल हु टॉक्स, तो जो भी लोग हैं जो हमारे बात सुनते हैं या फिर हमें कुछ चीज़ें बताते हैं, तो ये हमें सुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग कुछ ऐसे चीज़ें बोलते हैं कि विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड विच इज़ वेरी फैसिनेटिंग फॉर द फिल्म मेकर्स, और तो उससे ही हमें कुछ कैरेक्टर्स मिलता है या फिर कोई कंटेंट मिलता है हमारे स्टोरी को बिल्ड करने के लिए या फिर स्टोरी को मूव करने के लिए। कभी कभी हम फिल्म मेकिंग में अक्सर देखा गया है कि पर्टिकुलर सीन्स लिखने के बाद हम अटक जाते हैं एक सीन के ऊपर, और फिर हमें पता नहीं चलता कि हमें आगे क्या लिखना चाहिए, और वी डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू रिटन नेक्स्ट। तो उस दौर में क्या होता है, अगर हम बहुत लोगों से बात करते हैं या फिर किसी लोगों से बात करते हैं, तो उससे हमें एक गो थ्रू मिलता है, एक कोई ऐसी चीज़ मिलती है कि जिसको हम हमारे स्टोरी में उतार सके या फिर हमारे स्टोरी को आगे ले जा सके। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। देन ऑफ कोर्स रीड स्टोरी बुक्स। स्टोरी बुक्स आर वेरी गुड सोर्सेस ऑफ योर स्टोरीज फॉर योर फिल्म मेकिंग और फॉर योर स्टोरीज ऑफ शॉर्ट फिल्म्स ऑल्सो। तो बुक्स जो है वो पढ़ा कीजिए, उससे आपको स्टोरीज मिल सकती है। देन एट द लास्ट इज वॉच फिल्म्स। ऑफ कोर्स फिल्म्स itself is a source of film making. If we talk about many films like for example से पीके जैसी मूवी है, तो वो भी क्या है, मूवीज़ को देख देख के एक डेवलप की हुई एक फिल्म है। तो इसके वजह से क्या है, हमें नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने मिलती है। हमें मूवीज़ से क्या होता है, एक नई नई मूवीज़ बनाने की इंस्पिरेशन मिलती है, या फिर यूँ कहे कि हमें एक स्टोरी लाइन मिलती है जो है मूवीज़ को देखने से। देन व्हाट विल बी द स्टोरी टाइप्स। टाइप क्या होती है स्टोरीज़ की? तो वेरी फर्स्ट इज कैरेक्टर ड्रिवन। कैरेक्टर ड्रिवन वो होता है कि जो एक कैरेक्टर को पकड़ के चलती है स्टोरी, वो फोकस करती है सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर पे, कि कैरेक्टर के आसपास क्या हो रहा है, कैरेक्टर किस दौर से गुजर रहा है, किस मेंटल सिचुएशन से गुजर रहा है, किस फिजिकल सिचुएशन से गुजर रहा है। ये क्या होता है, एक कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी होता है जो सिर्फ एक कैरेक्टर के ऊपर फोकस करता है। देन कम्स द प्लॉट ड्रिवन। प्लॉट ड्रिवन क्या होता है कि वो पर्टिकुलर इवेंट्स पे फोकस करता है, कि क्या इवेंट्स हो रहे हैं पर्टिकुलर समाज में, या फिर व्हाट इवेंट्स आर टेकिंग प्लेस देयर इन द सोसाइटी। ये प्लॉट ड्रिवन स्टोरी होती है। देन द कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फिल्म मेकिंग। you need conflict in your story to make it very interesting। तभी आपकी स्टोरी जो हो इंटरेस्टिंग होगी। और हमें ऐसी कॉन्फ्लिक्ट वाली स्टोरीज़ ही देखना, या फिर यूँ कहें कि हमें ऐसी फिल्में पसंद आती है देखने के लिए जिसमें
कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, अगर किसी फिल्म में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो हमें वो फिल्म जो है वो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, राइट। तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होना हमारे फिल्म में बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दोनों तरीके के हो सकते हैं। एक तो इंटरनल हो सकता है, मतलब जैसे मैंने बताया कि कोई कैरेक्टर हो वो किस मेंटल प्रेशर से गुजर रहा है या फिर क्या फील कर रहा है, इमोशनली हो, फिजिकली हो, तो ये क्या हो गया, एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया। और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, तो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट ऐसा है जो हमें दिखता है, या फिर फॉर एग्जांपल कि एक कैरेक्टर के सामने कोई चैलेंज हो जो उसे पूरा करना है। फॉर एग्जांपल उसे एवरेस्ट पे चढ़ना है तो वो भी एक फिज़िकल चैलेंज हुआ जो हमें दिखेगा वो चढ़ते हुए, राइट। लेकिन अगर वो कोई इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो उसे हम देख नहीं सकते, हम उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, राइट। या फिर वो सिर्फ हमें बात करने से पता चलेगा, जब कैरेक्टर किसी से बात करेगा, कैरेक्टर जब फील करेगा तभी पता चलेगा, राइट। वो एक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा, राइट। देन आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट लेट्स मूव टू डज योर कैरेक्टर सिम्स रियल, क्या आपके कैरेक्टर्स रियल लग रहे हैं। व्हाट मेक्स योर कैरेक्टर गेट अप इन द मॉर्निंग, आपके कैरेक्टर को किससे मोटिवेशन मिल रही है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। देन आपके कैरेक्टर को आपके कैरेक्टर को हैप्पी कौन बनाता है, आपके कैरेक्टर को सैड कौन बनाता है, ये चीज़ें भी हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम कैरेक्टर के साथ डील करते हैं तो हमें कैरेक्टर के बारे में सब पता होना चाहिए। देन क्या आपके कैरेक्टर के कुछ अनयूजुअल हैबिट्स है, जैसे मैंने लास्ट इसमें बताया कि ऐसे भी कोई कैरेक्टर हो सकता है कि जो स्टटर करता हो, जो कि रुक रुक के बोलता हो, ऐसे कोई ऐसे कोई हैबिट्स है। या फिर कोई कैरेक्टर ऐसा हो सकता है जो अपने पॉकेट्स को 4-5 पेन लगा के घूमता हो, ऐसा भी कोई कैरेक्टर हो सकता है। तो ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है छोटी छोटी आपके कैरेक्टर्स की, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। देन बिल्डिंग योर स्टोरी, ईच कैरेक्टर नीड्स टू बी रियल। ऑफकोर्स हमें जब हम स्क्रीन पे लिखते हैं तो हमें किसी भी एक कैरेक्टर को वेटेज नहीं देना है। उससे क्या होगा, आपकी जो स्टोरी है वो एक कैरेक्टर पे ही बेस्ड होगी। अगर आप हर एक कैरेक्टर को उतना ही तवज्जो देंगे तो क्या होगा, हर एक कैरेक्टर निखर के आएगा, राइट। तो हमें क्या करना है, हर एक कैरेक्टर को उतना ही वेटेज देना है। दे ऑल नीड गोल, क्लियर बैकग्राउंड, रिलेशनशिप टू ईच अदर। तो हमें क्या करना है, हमारा जो कैरेक्टर होंगे, जैसे मैंने बताया कि एक से ज़्यादा जो कैरेक्टर होंगे उन सब पे हमें काम करना है। उसके सब के बैकग्राउंड्स हमें पता होने चाहिए, उन सब की एक बैक स्टोरी जो होती है वो हमें पता होनी चाहिए, और उनका एक दूसरे से क्या नाता है, क्या रिलेशन है, ये हमें पता होना चाहिए। और तभी हमारी जो स्टोरी है एक प्रॉपरली पूरी हो सकती है। देन बिल्ड ईच कैरेक्टर अंटिल यू हैव क्रिएटेड सेपरेट वर्ल्ड, राइट। तो जैसे मैंने बताया कि हमें हर एक कैरेक्टर को उतना ही वेटेज देना है, और जब तक लिखना है तब तक कि हम उस कैरेक्टर के लिए उसका खुद का एक वर्ल्ड नहीं क्रिएट कर सकते, या फिर उसका एक दायरा नहीं दिखा सकते हैं, तब तक हमें लिखना है। तो हमें क्या करना है, हर एक कैरेक्टर को उतना ही वेटेज देकर वो कैरेक्टर के बारे में या फिर उस कैरेक्टर के लिए लिखना है। देन द कैटालिटिक मूवमेंट, ऑफकोर्स द कैटालिटिक मूवमेंट which is changes everything, in the film. First we'll see what is catalytic movement is. In the beginning of film there is usually some event that changes everything. जैसे हम मूवी में देखते हैं कि अभी मूवी में कुछ नहीं हो रहा है और ऐसी एक सिचुएशन आ जाती है जिसके कि उस कैरेक्टर के लिए या फिर उस फिल्म में सब कुछ चेंज हो जाता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल हम पीके का ही एक एग्जांपल ले सकते हैं, कि वो एलियन जो है वो धरती पे आता है, अर्थ पे आता है, और उसका जब जो उसका एक ट्रांसपॉन्डर या फिर उसका रिमोट जो होता है वो जब कोई छीन के चला जाता है, उसके बाद उसका जो वर्ल्ड है वो पूरा चेंज हो जाता है। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड कैटालिटिक मूवमेंट, जो हमारे स्टोरी को या फिर हमारे फिल्म को कहे कि एक नया मोड़ देता है, राइट। एंड इट कैन बी एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ बॉडी इज़ डिस्कवर्ड, ये जो होता है कि कोई लाश मिलती है मर्डर मिस्ट्री फिल्म में,
देन अ वीमेन लिव्स हर हस्बैंड, ये मोस्टली होता है लव स्टोरीज में, जब हीरो को जो है हीरोइन छोड़ के चली जाती है। देन द चाइल्ड डिस्कवर्स मैजिकल बॉक्स, तो किड्स के फिल्म्स में ये मोस्टली होता है कि उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती है जो कि उनका वर्ल्ड जो है या फिर उनकी लाइफ जो है वो चेंज कर देती है, राइट। तो इसे हम क्या कहते हैं, द कैटालिटिक मूवमेंट। देन द कैरेक्टर, तो कैरेक्टर के बारे में अगर हम लिख रहे हैं तो एम टू नो एवरीथिंग अबाउट देयर बैकग्राउंड्स, हमें उनके बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, यू नो। और ये क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी एक्टर से वो रोल करवाएंगे या फिर वो कैरेक्टर करवाएंगे ऑन द स्क्रीन, तो उन्हें क्यों देना बहुत ज़रूरी है कि उस कैरेक्टर या फिर वो कैरेक्टर किस दौर से गुज़र रहा है, यू नो, वो कौन से मेंटल स्टेट में है या फिर वो क्या फील कर रहा है, ये हमें उनको बताना बहुत ज़रूरी है। तभी तो वो फील कर पाएंगे या फिर वो उस कैरेक्टर के साथ खुद को अटैच कर पाएंगे, राइट। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हमें बहुत लेंथी डिस्क्रिप्शंस नहीं लिखने हैं, हमें बहुत ही शॉर्ट में इसके डिस्क्रिप्शन लिखने हैं। और हम जब उसके लिए डायलॉग्स लिखेंगे तो डायलॉग्स हमें ऐसे लिखने हैं जो नेचुरल साउंड कर सके, यू नो, ऐसे नहीं लिखने हैं कि जो हम वैसे कभी बोलते ही नहीं, राइट। तो हमें ऐसे लिखने हैं कि जैसे हम आम जिंदगी में बात करते हैं या फिर यूँ कहे कि यू नो नॉर्मल लाइफ में बात करते हैं। और जब हम इसका जो डायलॉग्स है वो लिखेंगे तो उसको लिखने के बाद एक काम करिए, उसे ज़ोर ज़ोर से पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि ये सच में नेचुरल लग रहे हैं या फिर नहीं लग रहे हैं। देन द डायलॉग लिखते वक्त अवॉइड लॉन्ग स्पीचेस का यूज़ मत करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर है तो छोटे छोटे डायलॉग लिखिए, दैट इज़ ऑल्सो मेक्स अ गुड स्क्रीन प्ले और मेक्स अ गुड फिल्म। और वो कैरेक्टर जो है उसको क्या चाहिए या फिर उसके कैरेक्टर्स क्या बोलेगा उतना ही लिखिए। एंड कीप इट शॉर्ट, और जितना शॉर्ट आप लिख सकते हैं उसको उतना शॉर्ट रखिए और शॉर्ट एंड स्वीट रखिए आपके डायलॉग्स को, ज़्यादा लेंदी करने की ज़रूरत नहीं है। देन द लोकेशन प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि फिल्म जो है वो कहाँ पे घट रही है ये भी बहुत मायने रखता है इफ़ इट्स कम्स टू फिल्म मेकिंग। तो ये लोकेशन कहाँ पे है, और मोस्टली अगर हम शूट करने वाले हैं तो किस टाइम पे शूट करने वाले हैं या राइट, या फिर किस दिन को शूट करने वाले हैं, तो ये भी हमें स्क्रीन प्ले में लिखना बहुत ज़रूरी है। देन स्मॉल डिटेल्स कैन शो अ लॉट अबाउट कैरेक्टर, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया कि स्टटर करना, यू नो, 4-5 पेन पॉकेट्स को लगा के घूमना, यू नो, तो ऐसी चीज़ें जो है ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कैरेक्टर्स के बारे में, जो कैरेक्टर्स के बारे में हमें बहुत कुछ बताती है कि वो कैसे सोचेगा, या फिर यू नो उसके कॉस्ट्यूम्स जो वो पहनेगा उससे भी हमें बहुत कुछ पता चल सकता है, या फिर वो अगर कोई चीज़ लेके घूम रहा है तो वो भी हमें बहुत कुछ उस कैरेक्टर के बारे में बताएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हम यू नो स्क्रीन प्ले में होनी चाहिए, और एक स्क्रीन प्ले कैसा होना चाहिए इसके बारे में। और यू नो एट द एंड ऑफ इट विल सी व्हाट विल बी द स्क्रीन प्ले का फॉर्मेट। मोस्टली फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर्स का क्या होता है कि वो उनके पास कॉन्सेप्ट होता है, उनके पास स्टोरी भी होती है, बट उन्हें गाइडेंस नहीं मिलता कि कैसे लिखनी है स्टोरी या फिर क्या फॉर्मेट होता है स्क्रीन प्ले का। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट दिखा रहा हूँ जो स्क्रीन प्ले का है। तो एट वेरी फर्स्ट इज़ द सीन हेडिंग। सीन हेडिंग में हम क्या क्या लिखते हैं, सीन हेडिंग में हम लोग लिखते हैं INT, दैट मीन्स इंटीरियर, कि हमारा जो सीन है वो इंटीरियर में हो रहा है या फिर एक बिल्डिंग के अंदर हो रहा है, एक रूम के अंदर हो रहा है, तो उसे हम क्या लिखते हैं, इंटीरियर। इंटीरियर लिखा है। देन नवमेज हाउस, जैसे हम पढ़ पा रहे हैं कि नवमेज हाउस के अंदर ये सीन हो रहा है, किचन में हो रहा है और मॉर्निंग में हो रहा है, राइट। तो इसे हम क्या कहते हैं, सीन हेडिंग कहते हैं। देन एट द सेकेंड नवमे इज़ बेकिंग कुकीज़। तो ये जो लाइन है वो क्या है, एक्शन है, वो एक्शन कर रही है, क्या कर रही है, वो कुकिंग कर रही है, वो एक्शन है। देन कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर है, नवमी खुद एक कैरेक्टर है, राइट। देन कम्स द पैराथेंटिकल। पैराथेंटिकल क्या है, उसके इमोशंस क्या है, वो है, राइट। देन कम्स द डायलॉग्स। डायलॉग्स क्या है, वो है।
देन आफ्टर दैट द ट्रांजिशन हम दो सीन के बीच में क्या ट्रांजिट करने वाला है, या फिर एक ब्लैक स्क्रीन आएगी या फिर कट टू एक नेक्स्ट सीन शुरू हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। एंड एट द एंड हमने क्या लिखा है, शॉट कैसे शूट होगा ये लिखा है। तो ये जो एंगल्स है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये जो है एक सिंपल स्क्रीन प्ले का फॉर्मेट है, इसे आप जो है वो फॉलो कर सकते हैं एंड यू कैन start writing your screenplays and start making your films. So that is all from my side, and thank you so much, students.